इज़राइल में एक राजा हुआ जिसका नाम आसेस्टार था। उससे पहले जितने राजा हुए थे, उन्होंने परमेश्वर को इतना क्रोध नहीं दिलाया था जितना इस राजा ने क्रोध दिलाया था। ये राजा का नाम आ से स्टार्ट हुआ था और इसकी जो रानी थी उसका नाम ई से स्टार्ट हुआ था। तो जो जिसकी ये रानी थी जिसका नाम ई से स्टार्ट हुआ था, इस रानी ने परमेश्वर के सब नबियों को मार डाला, सब नबियों को। लेकिन परमेश्वर का एक नबी जिसका नाम ए से स्टार्ट था, उस राजा के पास आया जिसका नाम आ से स्टार्ट था। उसने उससे कहा कि परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, उसने मुझे तेरे पास भेजा है और मैं जो बोलता हूँ परमेश्वर मेरी सुनता है। इसलिए अब इस देश में अकाल पड़ेगा और यहाँ मेंह नहीं बरसेगा, मतलब बारिश नहीं होगी। उसके बाद वो ये कह के चला गया और उस देश में, उस राज्य में बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। और जो परमेश्वर का नबी था जिसका नाम ए से स्टार्ट था, उसके लिए पक्षी खाना लेकर आया करते थे। जिसका नाम कौवा होता है, वो पक्षी उसके लिए खाना लेकर आया करता था। और हम सभी जानते हैं कि कौवा जो होता है बहुत ही लालची पक्षी होता है। और परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी कि उसके लिए गोश्त और रोटी लाया देता था। अगर हम परमेश्वर के बह में चलते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर ही भी हमारी हर एक जरूरत का ख्याल रखता है। क्योंकि उस राज्य में अकाल पड़ा था, मेंह नहीं बरसा था, इसलिए नदियां सूख गई थी। तो जब वो था जो जिसका नाम ए से स्टार्ट था, जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जा और सारपात नगर को जा, वहां तुझे एक विधवा मिलेगी, तो उसके यहाँ ही रहना। मैंने उसके लिए तुझे ठहराया कि वो तेरा ख्याल रखेगी, वो तुझे खाना पीना खिलाएगी। वो उठ के उस सारपात नगर के चला गया और वो उस विधवा के पास पहुंचा, उसके घर पहुंचा और उसने उससे कहा कि जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। और जब वो चल दी तो उससे कहा कि जा एक गिलास पानी लेके आ और एक टुकड़ा रोटी का भी ले आना। तो उसने कहा कि तेरे परमेश्वर की शपथ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, एक रोटी भी नहीं है। मैं बस लकड़ियाँ इसलिए बीन रही थी कि इसको पकाऊं, उसके बाद खाएं और मैं और मेरा बेटा खाएं इसको, और उसके बाद हम मर जाएंगे। तो पर उसने उस परमेश्वर का जन जिसका नाम ए से स्टार्ट था, उसने उससे कहा कि तू जा और तू जैसे मैंने तुझसे कहा है, पहले मेरे लिए रोटी बना, उसके बाद अपने बेटे के लिए रोटी बनाना। और उसने जैसा उसने उससे कहा था, उसने वैसा ही किया। उसके बाद उसके घर में एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। तो जितने वर्ष तक अकाल पड़ा था, जितने वर्ष तक मेंह नहीं बरसा था, परमेश्वर ने उसको उन्हीं चीज़ों में आशीष दी। उसके बाद जब परमेश्वर ने उससे, जिसका नाम ए से स्टार्ट था, उससे कहा कि तू जा उस राजा के पास जिसका नाम आ से स्टार्ट था, और उससे कहे और उसको बता कि मैं परमेश्वर का जन हूँ और उसके बाद मैं मेंह बरसाऊंगा। उसके बाद वो नबी जिसका नाम ए से स्टार्ट था, वो जाता है उस राजा के पास और उससे कहता है कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। और जो उसकी रानी थी जिसका नाम ई से स्टार्ट था, उसने बाल देवता की एक बड़ी मूर्ति बनवाई थी और उसने कहा था कि आज हम जीवित परमेश्वर का देखेंगे, कौन जीवित परमेश्वर है। तू अपने सब जितने तेरे पुजारी हैं बाल देवता के, उन सबको बुला ले और एक वेदी बना, और उसको जो स्वर्ग से आग निकलेगी, जो आकाश से आग निकलेगी, जो आग उस पर निकल के उसको भस्म कर देगी, वही जीवित परमेश्वर है। उसके बाद उसके बाल देवता के जितने नबी थे और उस रानी जिसका नाम ई से स्टार्ट था, उसने उससे कहा कि उससे कंपटीशन हुआ था उनके बीच में और उन्होंने उसको मंजूर किया था। उसके बाद जो बाल देवता के नबी थे, उन्होंने एक वेदी बनाई। उसके बाद उस पर बहुत उन्होंने पूरी रात पूरे दिन उन्होंने उस पर अपने देवता को पुकारते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पर जब जिसका उस नबी का नाम जिसका ए से स्टार्ट था, उसने उससे कहा कि तू जा इस नबी पे, एक उसने वेदी बनाई और उस पर बहुत पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा, कि जितने इस पर पानी डाल सकते हो उस पर जितना पानी डाल दो। उसके बाद उसने अपने परमेश्वर से, जो जीवित परमेश्वर है, उससे प्रार्थना करी और उस परमेश्वर ने आकाश से आग को बरसाया और उसको भस्म कर दिया। उसके बाद जितने बाल के नबी थे उस राजा ने सबको मरवा डाला और उसके बाद परमेश्वर के भय में जीवन जिया। ये कहानी एक संक्षेप में मैंने आपको बताई है और हो सकता है कि आप समझ गए हों कि ये कहानी किसकी है। ये कहानी है एलिया की और उस राजा अहाब की और उसकी पत्नी जो उसकी रानी थी इजेबेल की। इजेबेल थी जो उसने परमेश्वर के नबियों को मरवा डाला था।
और एलिया को मरवाना चाहती थी और एलिया चला गया, एलिया वहां से निकल गया था। एलिया को परमेश्वर ने हर एक व्यवस्था करी, उसके खाने की व्यवस्था करी, उसके रहने की व्यवस्था करी, और उसके जरिए उसने परमेश्वर के और लोगों को भी जलाया, उस विधवा को जलाया, उसके बेटा जो मर गया था उस विधवा का, उस बेटे को जलाया, परमेश्वर के काम करे। एलिया जो था वो परमेश्वर के भय में जीवन जीता था। अगर हम परमेश्वर के भय में जीवन जिएंगे तो परमेश्वर भी हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेगा और हमारी हर एक चीज का ख्याल रखेगा। भले ही हम कितने भी अकाल में चले, हमारे पास भले ही पैसा ना हो, परमेश्वर हमको भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं विश्वास करता हूँ कि कहानी अक्सर अधिकतर लोग समझ गए होंगे कि ये कहानी किसकी थी। और आज के वचन के अनुसार आपको बहुत ऐसे आशीष मिले। खुदा आपको बरकत दे और आप बरकतों में बढ़ते चले जाए।